जी दोस्तों, हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। अब देखो आगे अपन चलते हैं कि राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? ये 4 भाग कौन कौन से हैं ये देखते हैं अपन। तो ये 4 भागों की बात करते हैं। सबसे पहले थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिम थार का मरुस्थल। इसके बाद में अपन देखते हैं मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। फिर देखते हैं अपन हाड़ौती का पठार और दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। थार के मरुस्थल को छार के मरुस्थल को नहीं, राजस्थान को भौतिक दृष्टि से हम 4 भागों में बांटते हैं। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार और मैदानी भाग। ये 4 भाग में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो भाग है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल थार के मरुस्थल को समझो। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र कहा। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने थार के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र बताया और यह विश्व का सबसे धनवान मरुस्थल है। विश्व का सबसे धनवान मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व में सबसे ज्यादा जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य इसी मरुस्थल में निवास करते हैं, इसलिए विश्व का सबसे धनवान मरुस्थल है। और यह अफ्रीका के पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही अंग माना जाता है। अफ्रीका का जो मरुस्थल था उसी का इसको अंग माना जाता है। डॉक्टर ईश्वरी सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र बताया, विश्व का सबसे धनवान मरुस्थल है और अफ्रीका के मरुस्थल का ही ये अंग माना जाता है। इसके बाद देखो दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार माना जाता है जोधपुर। यह माना जाता है थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। और मरुस्थल की राजधानी, थार के मरुस्थल की राजधानी किसको माना जाता है? तो थार के मरुस्थल की राजधानी मानी जाती है जैसलमेर। जी हां दोस्तों, थार के मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर को माना जाता है। थार के मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को माना जाता है। और थार के मरुस्थल का उत्तरी प्रवेश द्वार की बात करें तो वो गंगानगर माना जाता है। उत्तरी प्रवेश द्वार गंगानगर को माना जाता है। दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से अपन पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद में थार के मरुस्थल जो है उसमें जैसलमेर जो क्षेत्र है इसमें 18 करोड़ वर्ष पुराने 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों के अवशेष मिले हैं और इन्हें ओकलवुड फॉसिल्स पार्क कहा गया है। ओकलवुड
फॉसिल्स पार्क। दिमाग में बिठा लो, ओकलवुड फॉसिल्स पार्क है क्या? ओकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में मिले 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों के अवशेष है। इनके अलावा थार के मरुस्थल में, यानी अपन बात करते हैं जैसलमेर की ही, तो जैसलमेर में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवण घास भूगर्भिक जलपट्टी के रूप में फैली हुई है, भूगर्भिक जलपट्टी के रूप में फैली हुई है, जलपट्टी के रूप में फैली हुई है। इस कारण इसको लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज सेवण घास जो जैसलमेर में भूगर्भिक जल पट्टी के रूप में फैली है वही कहलाती है। इनके अलावा जैसलमेर बाड़मेर में पेट्रोलियम मिला है, हीलियम गैस मिली है, प्राकृतिक गैस मिली है जैसलमेर और बाड़मेर में। अब दोस्तों देखो आगे अपन बात करते हैं, थार का मरुस्थल जो है यह राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो आपको दिमाग में बिठा लो जो हमने संभाग में पढ़े थे वही चीजें। जैसे हमने जोधपुर संभाग के बारे में पढ़ा था, जदबाप जासी जैसलमेर, जदबाप जासी जैसलमेर, और एक हमने बीकानेर संभाग के बारे में पढ़ा था, बिग चूहा। इन्हीं जिलों को आप उठा लो, आसानी से आपको याद हो जाएंगे कि थार के मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं। फिर आपके लिए याद करने लायक क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे जज से हमने बनाया था उस समय भी जोधपुर, तो अब भी बनेगा जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, इस सी को हटा दो, बापजा जैसलमेर, सिरोही इसमें नहीं आता है, हालांकि जोधपुर संभाग में आता है परंतु यहां नहीं आता, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बिग चूहा में देख लो आप, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। इनके अलावा आपको जो याद करना है वो तीन ही जिले हैं, नागौर, सीकर और झुंझुनू। चाहो तो आप ये सीकर इस सी का भी बना सकते थे, परंतु वहां मैंने इसलिए कटवाया है कि हमने जोधपुर संभाग में सिरोही पढ़ा था, तो वो सिरोही यहां न आए। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप इनको याद अलग से कर लो, वहां से सिरोही हटा दो। अब आप आराम से गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 जिले ऐसे हैं जो थार के मरुस्थल में आते हैं। वीडियो को 2 बार देखोगे आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और देखो यहाँ थार के मरुस्थल में क्या क्या विशेष बात है। तो देखो जैसलमेर में एक सम गांव है, सम, इसको वनस्पति विहीन माना जाता है, वनस्पति विहीन क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान का वनस्पति विहीन क्षेत्र कौन सा? सम, जैसलमेर। और जैसलमेर में एक चांदन नलकूप है, इस चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहते हैं। चांदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में है। एक बाटाड़ू का कुआं है, बाटाड़ू का कुआं, और इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुआं कहलाता है। और जालोर जो है वो ग्रेनाइट नगरी कहलाता है। ऐसी चीजों के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, या फिर इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लिया करो। दोस्तों जालोर को ग्रेनाइट नगरी कहते हैं, बाटाड़ू का कुआं रेगिस्तान का जलमहल कहलाता है, चांदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है, जैसलमेर का सम गांव
वनस्पति विहीन क्षेत्र कहलाता है। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर थार के मरुस्थल में आता है। ये दिमाग में रखने लायक बात है आपकी, ठीक है। और राजस्थान के सर्वाधिक जिलों की सीमा किस जिले को लगती है? तो पाली जिला ऐसा है जिसे 8 जिलों की सीमा लगती है। नागौर जिला ऐसा है जिसे 7 जिलों की सीमा लगती है। नागौर को 7 जिलों की सीमा लगती है। पाली को 8 जिलों की सीमा लगती है। सबसे ज्यादा सीमा पाली को लगती है, 8 जिलों की सीमा लगती है। तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में बिठाइए। इनका संबंध भी कहां से है? थार के मरुस्थल से है। दोनों जिले थार के मरुस्थल में आते हैं। और दोस्तों वैसे तो हम इसे और भी बड़ा चढ़ाकर पढ़ सकते हैं, परंतु आपके जो साधारण एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो अलग बात है, उसमें और ज़्यादा विस्तार से पढ़ाया जाता है। परंतु यहाँ राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक की बात करें तो आपके लिए पर्याप्त है। इनका थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना कि इनकी जलवायु थार के मरुस्थल की कैसी है, तो वो जलवायु शुष्क है, शुष्क जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, और बलुई मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, रेतीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, ये दिमाग में रख लेना। और बरसात की बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर तक बरसात यहाँ औसत होती है। दोस्तों थार का मरुस्थल आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।